हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट ऑफ स्टैटिक जीके। ये है हमारा सेट 1 जिसमें किस किस एग्जाम से रिलेटेड है। एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग से रिलेटेड भी जो स्टैटिक जीके होती है इसमें हम वो सारी जीके कवर करने वाले हैं। लेकिन कौन सी जीके होगी? स्टैटिक जीके। और जैसे कि इसमें हम हमारा टारगेट है 4000 प्लस क्वेश्चंस का। कितने मतलब कि हर सेट में 25 क्वेश्चन होंगे और हमारे कितने टेस्ट कराने का प्रायोरिटी है? 4000 प्लस मॉक टेस्ट हम इसमें कराने वाले हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन होगा उसका उसके साथ में उस क्वेश्चन का क्या होगा? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और इस चीज की गारंटी है कि जिस भी बच्चे ने 4000 प्लस क्वेश्चंस अटेंड कर लिए उसके स्टैटिक जीके में हर क्वेश्चन बनने लगेगा। स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट सेशन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? क्या सोच रहे हो? ये किसी ब्रिटिशर्स ने कहा था? नो। देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या बोला है? महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में। चलो ये तो ठीक माना, भिखारी के वेश में। लेकिन क्या बोला है कि भिखारी के वेश में क्या है? महान आत्मा। ये किसने बोला है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बोला है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले गांधी जी ने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की? फिनिक्स आश्रम की। कब करी थी? करी थी 1904 में। कहाँ पे करी थी? अफ्रीका में। कहाँ पर करी थी? अफ्रीका में। ठीक है। गांधी जी की एक बुक भी है जिसको किसने लिखा था? गांधी जी ने। कौन सी बुक है? वो है हिंद स्वराज। ये तो सबको पता ही होगा। हिंद स्वराज जो बुक थी वो गांधी जी ने ही लिखी थी। गांधी जी जो थे 9 जनवरी 1945 1915 को अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो जब 9 जनवरी को गांधी जी इंडिया वापस आए तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। इसी दिन मनाया जाता है। किस दिन? 9 जनवरी को। ठीक है। ब्रिटेन ब्रिटेन ने गांधी जी को एक उपाधि भी दी थी। कोई बता सकता है उस उपाधि का नाम क्या है? उस उपाधि का नाम है केसर ए हिंद। क्या है? केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? ब्रिटेन से ही मिली थी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि महात्मा गांधी जो है भिखारी के वेश में एक महान आत्मा है। ठीक है। कौन सी गर्म जल धारा है? इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है? तो वो है अलास्का धारा। अलास्का धारा कैसी जल धारा है? गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म जल धारा है जो कि गल्फ ऑफ अलास्का में है। कहाँ पर है? गल्फ ऑफ अलास्का में मिलती है। ठीक है। एक और जल धारा है ना, एक और जल धारा है जिसका नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट धारा है एक, जो कि गर्म जल धारा नहीं है, जो कि कोल्ड वाटर है। क्या है? कोल्ड वाटर ओशन करंट है, जो कि ठंडी जल धारा है। ठीक है। क्या हम्बोल्ट धारा जो है कैसी जल धारा है? ठंडी जल धारा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे?
सबसे पहले ये देखो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद होती क्या है। भारत सरकार की जो कैबिनेट होती है ना, भारत सरकार की जो कैबिनेट होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, भारत सरकार की कैबिनेट जो होती है उसका नेतृत्व कौन करता है, भारत का वायसराय करता है, नहीं करता था, उसका नेतृत्व कौन करता था, भारत का वायसराय। एक तरीके से हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद क्या होती थी, एक कैबिनेट होती थी जिसका नेतृत्व कौन करता था, भारत का वायसराय करता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, इसे हम गवर्नर जनरल की परिषद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद, जिसका अध्यक्ष कौन, जिसको कंट्रोल कौन करता था, भारत का वायसराय कंट्रोल करता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फोर्थ क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1947 को। कब हुई थी, 20 अगस्त 1947 को। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, इसका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष, अब प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, कोई बता सकता है, प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। ठीक है, सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, इसका आंसर होगा विवेक गोयनका। विवेक गोयनका जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने करी थी। किसने करी थी, शिशिर कुमार घोष ने। अब आप कहोगे कि इंडियन लीग क्या है, तो इंडियन लीग जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, एक सेकेंड, इंडियन लीग, इंडियन लीग जो है क्या है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उनके अंदर, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना करी गई थी। और ये कब करी गई थी, 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। 1875 में किस उद्देश्य से, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है, कोई बता सकता है। यस, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी जो है वो कौन है, अंडमान वुड पिजन। कौन है, अंडमान वुड पिजन, जो क्या है, राज्य पक्षी। पक्षी कौन होता है, बर्ड, है ना। स्टेट जो बर्ड है अंडमान निकोबार का वो क्या, कौन है, वुड पिजन। अब अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि चलो राज्य से ऊपर ही देख लेते हैं ना, राज्य पशु, राज्य फूल, ये सब देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का राज्य पशु कौन है, पशु है डुगोंग।
कौन है? डुगोंग। क्या है? राज्य पशु। ठीक है। और राज्य फूल, फूल भी होता है। अंडमान निकोबार का राज्य फूल क्या है? वृक्ष का सही लिखा है, पेनमा। पेनमा। पेनमा वृक्ष का फूल जो है वो वहां का राज्य फूल है। ठीक है। और राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष है पदौक का वृक्ष। क्या है? पदौक का जो वृक्ष है वो अंडमान निकोबार का राज्य वृक्ष है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंडमान निकोबार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अंडमान निकोबार से बनने वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी? वो कौन थी? नर्तकी, बताओ आंसर। नर्तकी नटराज। कौन थी? नर्तकी नटराज। अब आप कहोगे नर्तकी नटराज कौन है, हम तो जानते नहीं हैं, तो मैं बताती हूँ। नर्तकी नटराज। कौन? नर्तकी नटराज, जो कि किस चीज का डांस फॉर्म, कौन से डांस फॉर्म के लिए जानी जाती हैं? नर्तकी जो नटराज है वो भरतनाट्यम के लिए, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है। और इनको 2019 में, रिसेंट की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2019 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है। कौन? नर्तकी नटराज। किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? भरतनाट्यम। नर्तकी नटराज का संबंध किस डांस फॉर्म से है? भरतनाट्यम। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मधुमलई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? बताओ आंसर। मधुमलई राष्ट्रीय पार्क जो है नीलगिरी जिला तमिलनाडु। देखो, इधर भी तमिलनाडु है, इधर भी तमिलनाडु है, इधर भी तमिलनाडु है और इधर भी तमिलनाडु है, लेकिन फर्क क्या है? जिले में। नीलगिरी जिला कहाँ पर है? मधुमलई राष्ट्रीय पार्क नीलगिरी जिले में तमिलनाडु में है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड आया है? राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नेशनल पार्क। ठीक है। तमिलनाडु में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये देख लेते हैं। मोयार नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। जो कि क्या है? जो मधुमलई एक एक है मधुमलई, जो कि हमने क्वेश्चन ही पढ़ा था, है ना? मधुमलाई, जो भी नेशनल पार्क है मधुमलाई नेशनल पार्क, ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। एक क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क भी है, साथ में टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है। तमिलनाडु का जो मधुमलई नेशनल पार्क है, ये क्या है? तमिलनाडु का सबसे पुराना, क्या है? तमिलनाडु का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तमिलनाडु का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? मधुमलाई नेशनल पार्क। और तमिलनाडु का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मन्नार की खाड़ी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है? गुजरात में कौन सा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, उसमें गुजरात में कौन सी जगह है जो गुजरात में लोकेटेड है? सो धौलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात।
अरे लोथल भी तो गुजरात में है ना। धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में है। चलो कोई बात नहीं। देखो, धौलावीरा भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। रोपड़ जो है पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। और राखी गढ़ी जो कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। लोथल से क्या क्या मिले हैं? कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो गुजरात के लोथल में, वहां से क्या क्या मिला है, कि किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। किस चीज के? घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और लोथल से ही हमें क्या मिलता है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, जहाँ पे क्या करते थे, जो अन्न होता था, जो खाने पीने का, जो गेहूं जो भी वो उगाते थे उस टाइम पे, वहां पे क्या करते थे, वो स्टोरेज करके रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केटू। केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, पर्वत की ऊंचाई कितनी है? हमसे क्या पूछा है? हाइट पूछा है। गॉडविन ऑस्टिन की हाइट पूछी है 8611 611, 8611 मीटर उसकी हाइट है। किसकी? केटू गॉडविन ऑस्टिन की। ठीक है। अब गॉडविन ऑस्टिन को लेके भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? K2 है। तो सेकंड हाईएस्ट है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि फर्स्ट कौन सा है। फर्स्ट है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और सेकंड कौन सा है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। और जो K2 है ये कहाँ पर पड़ता है? इंडिया में। इसलिए क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो वो होगा K2। लेकिन पूछें एशिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो वो होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है। जो K2 है ये कहाँ पर है? काराकोरम, सॉरी, जो K2 है ये कहाँ पर लोकेटेड है? K2 जो हमारा है ये काराकोरम पर्वतमाला में लोकेटेड है। कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला में लोकेटेड है। कौन? K2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था? आंसर होगा हैंडलूम। हैंडलूम का विकास करना ही एक मोटिव था। किसका? 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका। ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना, इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये याद करना भी थोड़ा टफ होता है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, तो जो 11th पंचवर्षीय योजना थी, जो 11th 5 ईयर प्लान था, ये कब से कब तक था? इसका टाइम पीरियड था 2007 से लेके 2012 का टाइम पीरियड। जो कौन सा था? 11th 5 ईयर प्लान का था। ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान का विजन क्या था? क्या विजन था? मोर इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ। मोर इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ करना 11th 5 ईयर प्लान का विजन था। ठीक है। फादर ऑफ 5 ईयर प्लान किसे कहते हैं ये बताओ। चलो, फादर ऑफ 5 ईयर प्लान किसे कहते हैं? किसे नहीं, किसको कहते हैं? ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। और ये बताओ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये आया था 1951 में। उस टाइम पर
उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही फादर ऑफ 5 ईयर प्लान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? चलो इसका आंसर हम बताते हैं, पहले हम कुछ देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल, सी से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है अब प्रेजेंट में? कौन है डायरेक्टर जनरल है इसके? नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह, जो कि क्या है? एक आईपीएस ऑफिसर है। कौन है? एक आईपीएस ऑफिसर है। नीना सिंह इसकी डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, है ना? तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है? समय जोन, जिसको टाइम जोन, है ना, टाइम जोन। कौन सा देश है जिसके एक से ज्यादा टाइम जोन है? एक से ज्यादा टाइम जोन है। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है, बताओ किसके पास है? यूएसए के पास है। किसके पास है? यूएसए के पास है। ठीक है, तो जो टाइम जोन की बात होती है, फ्रांस के पास कितने हैं? फ्रांस के पास है 12। ठीक है, यूएसए के पास कितने हैं? चलो इसको कभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसी और वीडियो में देखेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ईरान का पूर्व नाम क्या था? ईरान का पूर्व नाम, यानी कि अब तो हम बोलते हैं ईरान, क्या बोलते हैं? ईरान। ईरान की एक करंट न्यूज है कि ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे रईसी, है ना, उनका हाल ही में क्या हुआ है, एक हेलीकॉप्टर में वो जा रहे थे, वहां पे क्या हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब देखते हैं ईरान का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ईरान का पूर्व नाम क्या है? तो ईरान का पहले क्या नाम था? पर्शिया। पर्शिया, या फिर इसको बोलते थे फारस। फारस का मतलब भी क्या होता था? ईरान होता था। ईरान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेहरान। याद करना आसान हो गया, ईरान की कैपिटल तेहरान। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, एक हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हुआ है। ये हेलीकॉप्टर इनका जो है वो क्रैश कर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, टैरोलीन किसका प्रकार है? टैरोलीन, टैरोलीन किसका प्रकार है? टैरोलीन एक पॉलिस्टर है। क्या है? एक पॉलिस्टर है टैरोलीन, लेकिन ये किस टाइप का पॉलिस्टर है? सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलिस्टर है
टैरोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आंसर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मेनली 2 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 2। एक है बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, दूसरा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है 6। ठीक है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना कब फॉर्म हुआ था? तेलंगाना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, लेकिन कब अलग होकर बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया था। तेलंगाना में, चलो तेलंगाना की थोड़ी देख लेते हैं। तेलंगाना तेलंगाना में नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है? तेलंगाना में है। गोलकोंडा कहाँ पर है? तेलंगाना में। रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है? रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन तेलंगाना। स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर रिसेंटली बनाया गया था। क्या? स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर जो है वो रिसेंटली बनाया गया था। कहाँ पर? तेलंगाना में। जो ये स्टैचू है बी आर अम्बेडकर का, इस स्टैचू को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर को एक नाम दिया गया है, वो बताओ क्या क्या कहते हैं? तो स्टैचू ऑफ बी आर अम्बेडकर, इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखो, त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई अहोम कहाँ के समुदाय हैं? ताई अहोम असम में रहने वाले समुदाय हैं। ठीक है। तो ताई अहोम समुदाय द्वारा ही ये त्योहार मनाया जाता है। डी मैम डी सॉरी मी डैम मी फी जो ये त्योहार है, ये असम में मनाया जाता है। ठीक है। असम से रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और भी त्योहार हैं जो असम में मनाए जाते हैं, जैसे कि बिहू। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। ठीक है। और अम्बुवाची मेला, अम्बुवाची मेला भी कहाँ का है? असम का है। ठीक है। और रंगोली बिहू, रंगोली बिहू कहाँ का है? असम का है। असम के दो नृत्य भी फेमस हैं। असम के दो नृत्य भी फेमस है। एक है भोज नृत्य, असम का है। भोज नृत्य कहाँ का है? असम का है। और एक है ओजापल्ली, ओजापल्ली या फिर ओजापाली जो नृत्य है, ये भी असम का है। ठीक है। असम के दो फेमस नृत्य हैं, भोज नृत्य असम, ओजापल्ली नृत्य असम। ठीक है। तो मी डैम मी फी त्योहार जो है ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और जो ताई अहोम समुदाय है ये कहाँ पे है? असम में। लास्ट 2 क्वेश्चंस,
भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जो जिला सड़कें होती हैं उनका जो देख रेख है, उनका जो कंट्रोल है, कहीं कहीं से टूटी है उसकी मरम्मत करनी है या न्यू सड़क बनानी है, इसकी जो पूरी देख रेख है, इसका जो पूरा कंट्रोल है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद के द्वारा, क्योंकि जिला का काम है तो जिला परिषद करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? शहरों में, पर्वतों में, मरुस्थलों में, महासागरों में। लाल शैवाल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लाल शैवाल जो होते हैं महासागरों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? महासागरों में पाए जाते हैं। अब लाल शैवाल देखो, आपने ब्लू ग्रीन एल्गी सुना होगा, लेकिन लाल शैवाल नहीं सुना होगा। लाल एल्गी नहीं सुना होगा ना? लाल तो छोड़ो, एक भूरा भूरा शैवाल भी होता है। ठीक है। लाल शैव फिलहाल हम लाल शैवाल के बारे में क्वेश्चन है, तो लाल शैवाल देख लेते हैं। लाल शैवाल को बोलते हैं फाइको एरिथ्रिन। क्या बोलते हैं? फाइको एरिथ्रिन लाल शैवाल को कहते हैं। ठीक है। फाइको एरिथ्रिन नहीं, फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण, फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण इसका रंग जो है, इसका जो कलर जो है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और जो लाल शैवाल है ये क्या करता है? लाल प्रकाश को, लाल प्रकाश का क्या करता है और नीले प्रकाश का क्या करता है, ये बताओ। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। और जो लाल शैवाल का जो रेड कलर होता है, ये क्वेश्चन मेनली आ जाता है कि लाल शैवाल का जो लाल कलर है वो किस कारण से होता है? वो फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण उसका लाल रंग होता है। जो लाल शैवाल होती है लाल प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या करती है? लाल शैवाल को परावर्तित करती है और नीले प्रकाश को अवशोषित करती है। अब आप बोलोगे परावर्तित और अवशोषित ये क्या क्या बोल रहे हो आप, है ना? तो परावर्तित होता है जब कोई लाल अगर रोशनी आती है तो क्या करेगी? लाल रोशनी टकराकर वापस स्कैटर हो जाएगी, वापस चली जाएगी। लेकिन अगर नीली रोशनी आती है, ब्लू लाइट आती है, तो ब्लू लाइट क्या करेगी? जो भी मरुस्थलों में महासागरों में पाई जाती है, तो नीली अगर रोशनी आती है तो ये क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व कर लेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो लाल शैवाल रेड कलर इसका किस कारण होता है? फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण लाल प्रकाश को परावर्तित करता है और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसा लगा सेशन? लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।